नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल एजुकेटेड पंचायत में आपका स्वागत है। आज हम लोग समानांतर श्रेणी के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद प्रश्नावली 5.3 आज कंप्लीटेड करेंगे। उसके बाद हम लोग वृत्तों का क्षेत्रफल स्टार्ट करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा कुछ जानकारियां हैं, उसे पहले हासिल करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है हम लोग अभी जो हम लोग पढ़े हैं, क्या अभी तक में हम लोग क्या पढ़े हैं? ये दो सूत्र पढ़े थे। एक पढ़े थे d बराबर a2 माइनस a1 पढ़े थे, और एक हम लोग पढ़े थे an बराबर क्या होता है a इंटू n माइनस 1 इंटू क्या होता है d, यानी कि ये सूत्र होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या है d है। अभी तक के हम लोग इसका ये दो चीज़ का प्रयोग किए थे चैप्टर नंबर 1 में और चैप्टर नंबर 2 में। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 में गए हैं, तो इसमें एक नए सूत्र आता है जो थोड़ा सा बेसिक है। देख लेते हैं 2 मिनट का बेसिक। देखिए क्या है, जैसे हम लोग एपी जानते हैं क्योंकि हम लोग चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पढ़े हैं, तो एपी तो हम लोग को पता है कि एपी क्या है। एपी किसे कहते हैं? जो दो लगातार श्रेणियों दो लगातार संख्याओं के बीच जो कॉमन डिफरेंट होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखिए जैसे रहेगा, मान लिया जाए 2 4 6 8 डॉट 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 रहेगा, इस तरह से रहेगा। तो अगर इस तरह का है तो ये एक एपी है। और अगर मान लिया जाए इसमें 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 यानी प्लस प्लस कर दें, लगातार अगर सभी संख्याओं को जोड़ना शुरू कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? योगफल बन जाएगा। ये क्या है? योगफल है। और योगफल को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? योगफल को हम लोग समेशन कहते हैं। SAMMATION, इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? समेशन कहते हैं। अब समेशन को ही हम लोग शॉर्ट में एसएन बोलते हैं। अब एसएन बराबर एक सूत्र आता है, यानी योगफल बराबर एक सूत्र आता है। क्या आता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अभी इस सूत्र से हम लोग चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। हम आपसे फिर से रिकॉल कर देते हैं कि ये सूत्र तो मतलब यूज होगा ही चैप्टर नंबर 5.3 में। इसमें एक सूत्र और होगा जो tn बराबर लिखवाए थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक सूत्र और होगा d बराबर a2 माइनस a1। अब ये तीनों सूत्र का इस्तेमाल चैप्टर नंबर 3 में होने वाला है। चलिए अब हम लोग चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर चैप्टर पे आते हैं। कह रहा है कि 8 3 माइनस 2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो देखिए कैसे इसको बनाना, कैसे योगफल कैसे ज्ञात होगा। तो जैसे मान लीजिए हल है। अब a बराबर क्या होता है? अब जैसे एक चीज़ था, देखिए जैसे रहेगा एन बराबर था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था ही। तो बस सेमे है सब चीज़। ई क्या है? पदों की संख्या है, और ये हमारा क्या है? प्रथम पद है, हम बताए ही थे। और ये भी हमारा पदों की संख्या ही हो जाएगा। ये डी हमारा क्या है? सार्व अंतर है। क्या है? सार्व अंतर है। तो सब आप समझ गए हैं। अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। हमको शायद लगा कि आप लोग को नहीं आएगा, इसलिए हम थोड़ा सा समझा दिया। अब देखिए यहाँ पे ए है। ए हमारा प्रथम पद क्या है? 8 है, 8 हो गया। डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? a2 माइनस a1 करते हैं। तो a2 हमारा कितना है? 3 है, और a1 कितना है? 8 है। तो घटाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है? 22 पदों का योगफल बराबर हम क्या सूत्र लिखाए थे? ये वाला देखिए, एसएन बराबर हम एक सूत्र लिखाए थे। क्या लिखवाए थे कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए n बराबर क्या है? n बराबर हमारा क्या था? ये हो गया। अब देखिए एक छोटा सा छूट गया, ये n दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है। तो n बराबर क्या है? 22 है। और हमसे पूछ क्या रहा है? एसएन पूछ रहा है। तो एसएन बराबर क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। तो देखिए n के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? 22 को रख सकते हैं। 22/2 हो जाएगा।
2a होगा, यानी 2 a के जगह पर क्या था 8 है तो 8 दे देंगे। सबका खाली मान पुट करने के लिए आना चाहिए। जैसे tn बराबर हम निकालते थे, tn बराबर क्या था a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या है d है। उसी तरह से sn बराबर जैसे इस पे मान बैठाते थे वैसे ही sn बराबर भी हम सिर्फ मान ही पुट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। n बराबर क्या था 22, तो यहाँ पे दे देंगे 22 माइनस 1। d बराबर हमारा क्या निकला था -5। अब देखिए अब हो जाएगा क्या, ये दोनों कट जाएगा 11 मरतबे में, तो यहाँ लिख दीजिएगा 11, 8 दूनी के 16। अब 22 में से एक जगह तो क्या हो जाएगा 21। ये प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, रुक जाइए, गुना माइनस क्या है 5 है। अब सॉरी देखिए यहाँ पे फिर से जैसे रहेगा 21। अभी जब गुना करेंगे ये दोनों को, जैसे ये हो गया 11 16, ये दोनों को 21 बचे 75 से, यानी कि 105। अब देखिए 105 में से 16 को घटा दीजिए, 105 में से 16 को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 105 16, एक पैंचा देगा तो 11 15 में से 6 जाएगा तो 9, एक पैंचा ये बचा कितना 9 में से क्या था 8, यानी 89। तो क्या आ जाएगा 89 माइनस में था। अब 89 और 11 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 गुना माइनस 89 में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा -89 को मल्टीप्लाई कीजिए ना तो 89 11 तो हो जाएगा क्या 9 9 8 17 के साथ हाथ में 1 8 1 9 979। यही हमारा क्या प्राप्त हो गया एसन प्राप्त हो गया। देखिए कितना आसानी से बन गया। बस इसी तरह से अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5.3 के फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, उसमें से हमको बोल रहा है कि एक क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए। तब फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 2 7 12 10 पदों तक, मतलब कि दिया हुआ है ना। हल देखिए, हल दम आराम से देखिएगा, दम कुछ नहीं है। जैसे हम एक एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन बताएं बस सेम ये वाला भी बनेगा। तो देखिए क्या है, ए दिया हुआ है, ए हमारा क्या है 2 है तो 2 दे दिए। डी जैसे ज्ञात करते हैं वैसे कर देंगे। डी बराबर क्या है A2 माइनस A1। अब A2 हमारा क्या है 7 है तो 7 दे देंगे, और A1 क्या है 2 है तो 2 दे दिए। क्या निकल गया 5। हमको डी पता है। अब देखिए n बराबर क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है तो 10 दे दिए, और योगफल कर रहा है यानी कि Sn पूछ रहा है तो वाट कर देंगे। कुछ है दम जैसे था वैसे सरिया दिए। अब देखिए क्या लिखना है कि Sn बराबर एक सूत्र होता था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो है। अब इस पे मान को पुट कर दीजिए तो कैसे होगा, देखिए n के जगह पर क्या लिखाएगा 10, तो यहाँ पे 10 दे देंगे। अब यहाँ पे बटा 2 है तो 2 कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 देंगे। a के जगह पर क्या लिखाएगा 2 है तो यहाँ पे गुना 2 कर दीजिए। अब n है तो n के जगह पर क्या लिखाएगा 10 है तो 10 दे देंगे, माइनस 1 है तो 1 कर दिए। d के जगह पर क्या लिखाएगा 5 तो यहाँ पे 5 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ कट रहा है 2 5 10 5 तो हो जाएगा 5 2 दूनी के 4, 9 में से 1 जाएगा 10 में से 1 जाएगा तो 9। आइए देखिए 5 है गुना में तो यहाँ पर कर देंगे गुना 5, यहाँ प्लस था प्लस कर दीजिए, गुना 5 कर दीजिए। तो 9 5 यहाँ प्लस छूट गया है, यहाँ कर दीजिए 2 गुना 2 और प्लस 5। अब तो हो गया क्या 9 5 45 4 कितना होता है 45 4 49, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 गुना 49। अब 49 के 5 मरते मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 5 45 के 5 हाथ में 9 5 45 के 5 हाथ में 4 4 5 20 और 4 24 245 हो गया आंसर। कुछ था कुछ नहीं है। इसी तरह से इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा में भी दिले है और उसी दम सेम बनेगा। जैसे अभी हम लोग पहला बनाए वैसे ही हम लोग दूसरा को भी देखेंगे। क्या देना है, जैसे रहेगा हल, हल दे के लिखना है सब। देखिए हम पहले बार बार बोल रहे हैं कि बिहार बोर्ड को जो थी है ना क्वेश्चन जब देते हैं मैथ का, जब सोल्यूशन देंगे ना तो एकदम बारीकी से देंगे, असाधारण पूर्वक देंगे, और जितना हो सके शेड्यूल से आराम से लिखने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिए क्या है
ए है तो ए बराबर क्या होता है माइनस 37 है, 37 दे दिए। डी बराबर क्या था A2 माइनस A1 है तो दे दिए। अब देखिए यहाँ माइनस 33 है तो यहाँ माइनस 33 दे दिए। यहाँ माइनस क्या है हमारा, यहाँ माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा 37। तो देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस 33 प्लस क्या हो जाएगा 37। जब 37 में से 33 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा, नहीं 37 में से अगर 3 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा। यानी कि डी हमको पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको आई एन दे ले है, देखिए यहाँ पड़ी एन दे ले है, एन कितना है 12 है। हमको कह क्या रहा है एस एन कह रहा है, हमको लगता है कि आपसे तो बन ही जाएगा। लेकिन देखिए एस एन बराबर क्या सूत्र हम बताए थे कि एन बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। तो यहाँ पे देखिए n के जगह पर क्या लिखाएगा 12, तो यहाँ पे दे दीजिएगा 12, 2 है तो 2 दे दीजिए। अब यहाँ पे 2 है गुना ए के जगह पर क्या है माइनस 37 है, 37 दे दीजिएगा। अब देखिए फिर है क्या n के जगह पर क्या हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 12 माइनस 1 और d के जगह पर हमारा क्या है 4 है, तो यहाँ पे कर दीजिएगा 4। अब देखिए कट रहा है 6 से, तो यहाँ हो जाएगा 6 अति प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस गुना माइनस, तो क्या होता है माइनस, तो 37 दूनी के क्या हो जाएगा 37 दूनी के 7 दूनी के 14, 3 दूनी के 6 1 7 यानी कि 74। यहाँ हो जाएगा माइनस 74 और 12 में से एक जगह तो क्या बचेगा 11, 11 चौक क्या होता है 44। तो नहीं तो देखिए इसको शॉर्ट में और लिख देते हैं हम, जैसे रहेगा ऐसे, यहाँ प्लस था। अब देखिए 11 चौक क्या होता है 44, 11 चौक 44 यानी कि ऐसे लिख सकते हैं प्लस क्या है हमारा 11 गुना 4, एक स्टेप बढ़ा दिए तो यहाँ हो गया 6, हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 74 प्लस क्या है 11 चौक 44। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए तो प्लस है माइनस है तो कट जाएगा, घटेगा तो 74 में से अगर 44 को घटा दीजिए, 74 है तो 44 को घटाएंगे तो 0 और 3 यानी कि 30 बचेगा। क्या हो जाएगा 6 गुना 30 माइनस में होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 30 छक 80 से होता है। यहाँ पे देखिए 30 छक 80 से माइनस 180 हो गया आंसर। अब इसी तरह से आप लोग अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आप बना लीजिएगा, होमवर्क में दे रहे हैं, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करा नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा में भी कि 3 गो क्वेश्चन है, उसमें पहला देख रहे हैं, उसके बाद फिर देखिए इसमें क्या है हल है तो हल देंगे। ए बराबर क्या है हमारा दिया हुआ, ए बराबर हमको 7 दिया हुआ है। डी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 10 पूर्णांक 1/2 है तो 10 दूना के 20 है कि क्या हो जाएगा 21/2 हो जाएगा। आप प्लस नहीं सुनिए एक सेकेंड, जैसे रहेगा A2 माइनस A1 होता है सूत्र में, तो A2 हमारा क्या है ये है तो 10 दूना के 20 और 1 21, तो 21/2 हो जाएगा। माइनस था माइनस देंगे, 7 है तो यहाँ 7 देंगे, नहीं कुछ का मतलब 1 होता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। अभी 2 एक यहाँ 2 तो 21 से कहीं 21 गुना क्या है घटाव है तो घटाव दीजिएगा, 1 दूनी के 2 तो 7 दूनी के 14, घटाएंगे तो क्या जाएगा 7/2 यानी कि डी हमको अब पता चल गया। लेकिन एक चीज़ देखिए कि इसमें दिया हुआ है लास्ट पद दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है लास्ट पद दिया हुआ है, यानी कि हमको TN दिया हुआ है कितना 84, n हमको जानकारी नहीं है। जब n ही नहीं पता है तो योगफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे TN निकालेंगे, तो TN से हमको nवां पद ज्ञात हो जाएगा, और जब nवां पद पता चल जाएगा तो हमको क्या निकल जाएगा SN भी क्या हो जाएगा ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग TN निकालते हैं। तो TN बराबर क्या सूत्र था A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है D। तो TN बराबर क्या दिया हुआ है 84, तो यहाँ देंगे क्या 84। ए के जगह पर क्या लिखाएगा 7, तो 7 देंगे प्लस n के जगह पर क्या है n तो पता ही नहीं, n तो निकाल ही रहे तो -1 हो जाएगा। d के जगह पर क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा। अब देखिए जैसे उसमें सोल्यूशन करते थे 5.2 में, वैसे ही 5.3 में होगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या हमारा 84, तो 7 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई 7/2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/2n माइनस 7/2। अब देखिए अब ई पट्टी है क्या प्लस में, ई पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा ये 84 माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा 7/2n माइनस 7/2। अब इसको जब घटाएंगे 84 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 77। तो यहाँ लिखा जाएगा 77 बराबर 7/2n माइनस 7/2। अभी पट्टी है माइनस में, ये पट्टी आएगा प्लस में, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। अब क्या है देखिए ये बता देखिए 77, अभी पट्टी है देखिए ई पट्टी है माइनस में, तो ई पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तब प्लस 7/2 हो जाएगा। अब बराबर क्या था प्लस बराबर 7/2n हो जाएगा। अभी नए कुछ के मतलब 1 है तो 2 हो जाएगा। 77 दूनी के 44, अब 7 दूनी के 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूनी के 14 1 15, 154 हो जाएगा वैल्यू। अब देखिए 2 1 यहाँ 2, तो प्लस क्या आ जाएगा 7 बराबर क्या है 7/2 इंटू n। अब देखिए 54 7 कितना होता है 61, यानी कि 161/2 बराबर क्या है 7/2n। अब इसको इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा इक्वलिटी खाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 161/2 और क्या हो जाएगा गुना 2/7। इसको काट दीजिए, 7 दूनी के 14 और 7 21, यानी कि 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 और 7 21 3, यानी कि n बराबर क्या आ जाएगा हमारा 23 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है Sn निकालना है, तो यहाँ Sn बराबर सूत्र लगाएंगे क्या n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है, तो d कर देंगे। अब बराबर n के जगह पर क्या लिखाएगा 23 लिखाएगा, अब i2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 2, a के जगह पर क्या लिखाएगा यहाँ 7, तो यहाँ 7 दे देंगे। प्लस था प्लस दिए, n की जगह पर क्या है 23 है, तो 23 माइनस 1 हो जाएगा। और d के जगह पर क्या लिखाएगा यहाँ देखिए 7/2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7/2। अब देखिए ये तो कटेगा नहीं, तो हो जाएगा 23/2 और 7 दूनी के 14 प्लस था प्लस देंगे 23 में से एक जगह तो क्या हो जाएगा 22, यानी कि हो जाएगा क्या 22 गुना 7/2। देखिए कट जाएगा 11 मरतबे में, तो क्या हो जाएगा 23/2 और 14 प्लस 11 7 77। अब देखिए 23/2 और 77 और 14 को जोड़िए तो 7 4 11 के गुना 7 4 11 के 1 और ये दोनों को जोड़िए 7 4 11 के 1 हाथ में 1 7 1 8 1 9, यानी कि 91। अब यहाँ नए कुछ का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर भी कर सकते हैं। 1 होता है मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, 91 और 23 का मल्टीप्लाई क्या होगा 91 और 23 का मल्टीप्लाई होता है 3 हो जाएगा। और इधर से 27 और 2 27 2 29 के 9 हाथ में 2 और 9 दूनी के 18 2 20, यानी कि 20 93, यानी कि क्या आ जाएगा 20 93/2। कटेगा तो काट दीजिए 10 तो चौका 8 नहीं कटेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा के तीसरा देते रहे। दूसरा क्यों नहीं बताएं, क्योंकि पहला और दूसरा इसके पहले जो क्वेश्चन हम बताएं सेम है तीसरा, और तीसरा को बढ़िया से बना दीजिएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन बोलिएगा, वहां बना देंगे पक्का, फिर से दोबारा वीडियो बना दिया जाएगा। अब देखिए कह रहा है तीसरा में क्या कह रहा है
कि -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230 है। बस जैसे हम लोग अभी जस्ट जैसे बनाए हैं ना दूसरा नंबर पहला नंबर, वैसे ही बनेगा तीसरा नंबर। देखिए कैसे हल है, हल देंगे। अब देखिए क्या है, a बराबर क्या लिखेंगे, -5 लिख सकते हैं। d बराबर क्या सूत्र होता है, a2 -a1 होता है। तो a2 हमारा क्या है, -8 है, और ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस क्या है, 5 है, तो -5 हो जाएगा। यहाँ देखिए -8, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो +5 ना हो जाएगा। तो +5 किए, और -8 में से अगर 5 को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, -3 निकलेगा। 3 कर दिए। अब हमको क्या दिया हुआ है, एक और देखिए, लास्ट पद दिया हुआ है। जैसे उसमें दिया हुआ था लास्ट पद, इसी तरह इसमें भी दिया हुआ है लास्ट पद। लास्ट पद हमारा ये क्या है, tn है। क्या है tn, -230 है। हमको निकालना क्या है, एनवा पद नहीं दिया हुआ है, और एसन एनवा पद जब निकलेगा तो हमारा एसन भी क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो हम एसन ज्ञात भी करना है। तो देखिए कैसे बनेगा, तो हम जैसे बनाए थे ना फर्स्ट क्वेश्चन को, वैसे ही थर्ड क्वेश्चन को भी बनाना है, सेकंड क्वेश्चन को भी बनाना है। तो देखिए क्या है, tn बराबर एक सूत्र बैठाइए, क्या हो जाएगा, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, d होता है। तो d दे दिए। tn हमारा क्या है, -230 है, बराबर a के जगह पर हमारा क्या है, -5 है, प्लस n के जगह पर तो पता नहीं है, तो n-1 हो जाएगा। d हमारा क्या है, -3 है, तो 3 दे देंगे। अभी देखिए -230 बराबर, अभी देखिए -5 हो जाएगा ये, अब प्लस ये क्या है, ये हो जाएगा। अगर ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो -3n हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, 3n। एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा, -3n हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 ही ना आ जाएगा। तो प्लस हमारा क्या है, 3 है, यानी कि 3 हो जाएगा। अब देखिए ई पट्टी है प्लस में, ई पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस में डालिए इसको, क्या हो जाएगा, ई पट्टी है माइनस में, ई पट्टी आएगा तब प्लस में, तो -230 अब प्लस क्या हो जाएगा, 5। यहाँ हो जाएगा -3n, अब प्लस क्या है, 3 है। 3 ही तो है, गुना किए थे तो क्या आ गया था, 3 आ गया था। अब देखिए यहाँ पे होगा -3। अब देखिए अभी -230 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 200 -225 बराबर ई पट्टी है, अति क्या हो जाएगा, -3n प्लस 3। ई पट्टी है माइनस में, ई पट्टी जाएगा तो ई पट्टी है प्लस में, ई पट्टी आएगा तो माइनस में। तो -225 और -3 बराबर क्या हो जाएगा, -3n। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 228 बराबर -3n। प्लस माइनस माइनस, तो अति माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, ये 228 माइनस क्या था, 3n। अब देखिए लिख सकते हैं इसको ऐसे, इसीलिए n बराबर 200 कितना है, 28 को 3 से काटिए, तो 7 21 7 7 21 3 6 18। तो n बराबर हमारा क्या आ जाएगा, -76। यहाँ माइनस था ना, तो माइनस अति प्लस अति माइनस था, तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस प्लस n बराबर हमारा क्या आ गया, 76 आ गया। अब हमको क्या करना है ज्ञात करने के लिए, एन ज्ञात करने के लिए करा था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, d। तो एन अति n क्या है हमारा, अभी निकाले हैं, क्या है 76/2 हो जाएगा। 2 गुना a के जगह पर क्या होगा, 2 गुना a के जगह पर हम यहाँ पे लिखे हैं -5 है, तो -5 दे दिए, प्लस था प्लस दे दीजिए। n के जगह पर क्या आ जाएगा, 76 - 1, d के जगह पर क्या है -3 है, तो -3 दे दीजिए। अब देखिए 76 को काट दीजिए, 2 तिहाई 6,
दो अठी 16 यानी कि 3 और 8 38 यानी कि हो जाएगा 38। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस तो 5 दूनी के 10 माइनस 10 प्लस 76 में से एक जगह तो क्या बचेगा 75 प्लस माइनस प्लस अति माइनस माइनस प्लस यानी कि क्या हो जाएगा 76 गुना माइनस 3 हो गया। अब देखिए हो जाएगा 38, यह हो जाएगा माइनस 10 प्लस 76 को 3 से क्या कीजिए गुना कीजिए 75 को, तब 75 तिहाई कितना होता है 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1 तिहाई का 22 माइनस 225 तो हो जाएगा माइनस 225। अब देखिए ये दोनों को क्या कीजिए माइनस माइनस प्लस जुट जाएगा तो हो जाएगा क्या क्या है हमारा 38 हो जाएगा। देखिए आप प्लस माइनस माइनस, अब माइनस 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 235। अब माइनस 235 देखिए यहाँ पे माइनस 235 अब मल्टीप्लाई कितना है 38 तो इसको गुना कीजिए 235 को माइनस 235 को गुना कीजिए कितना 238 से खाली गुना कीजिए तो 235 38 से गुना करेंगे तो 8 5 40 के 0 हाथ में 4 8 तिहाई 24 4 28 हाथ में 2 8 दूनी के 16 2 कितना होता है 18 आप 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1 3 तिहाई 9 1 10 के 0 हाथ में 1 2 तिहाई 6 1 7 इसको जोड़े 0 8 5 13 के 3 हाथ में 1 और 8 1 9 और 8 1 8 1 9 हो गया और 7 1 8 हो गया यानी कि माइनस क्या है 89 30 यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखेंगे। चल अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहा है कि एक एपी में ए दिया हुआ है डी दिया हुआ है एन दिया हुआ है तो हमसे करा एन ज्ञात करने के लिए और एसन ज्ञात करने के लिए। अभी तो हम क्वेश्चन बताएं दूसरा में पहला और तीसरा, जैसे पहला तीसरा बनाए थे वैसे तीसरा का सारा क्वेश्चन बनेगा। तीसरा में 10 क्वेश्चन है, 10 को देखिए हल क्या दिया हुआ है। ए दिले है तो ए 5 है, डी कितना है 3 है तो 3 दे देंगे। एन यानी क्या है एन बराबर क्या है 50 है और पहले एन निकालना यानी कि एन बराबर 8 है तो एन निकालने के लिए क्या लिखते हैं सूत्र टी एन बराबर सूत्र लगाते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। टी एन एन कितना है हमारा 50 है, ए के जगह ए कितना है 5 है प्लस एन के जगह पर तो नहीं कुछ है तो एन माइनस 1 हो जाएगा और डी के जगह पर क्या है 3 है तो 3 दे देंगे। अब देखिए यहाँ 50 लिखा जाएगा, अभी 5 प्लस 3n हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस तो माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए ई पट्टी है प्लस में, ई पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 50 माइनस क्या हो जाएगा 5, इधर बचेगा 3n माइनस 3। तो अच्छा है आप ऐसे भी बना सकते थे। देखिए 5 में से अगर 3 जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए एगो शॉर्ट कर दो थोड़ा सा, 50 में से अगर 5 में से माइनस 3 जाएगा क्या बचेगा 2 प्लस 3n बचेगा। अभी पट्टी है प्लस में, ई पट्टी आएगा तो माइनस में, तब 50 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 3n बराबर क्या हो जाएगा 3n। तो ये क्या हो जाएगा 48 बराबर क्या हो जाएगा 3n, इसीलिए n बराबर क्या है 48/3 तो 16 या 48 n बराबर हमारा क्या सूत्र हो जाएगा n बराबर 16 प्राप्त होगा, मतलब 16 आ गया। अब हमको क्या निकालना है एसन निकालना है, तो एसन बराबर क्या सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d, यही सूत्र है ना एसन ज्ञात करने के लिए। अब एसन ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, n का मान रखना पड़ेगा कहाँ, कितना आया था n का मान 16, तो यहाँ पे लिख देंगे 16/2 और 2 अब ए के जगह पर क्या है 5 है तो यहाँ 5 दे देंगे, प्लस n के जगह पर क्या है 16 था तो 16 देंगे, फिर 16 माइनस 1, डी के जगह पर क्या है यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 दे देंगे। अब देखिए ये कट जाएगा 8 मरतबे, तो 8 5 दूनी के 10 प्लस 16 में से 1 जाएगा तो 15 गुना क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 8 15 10 प्लस 5 तिहाई 15 तिया 45, 45 और 10 कितना होता है 55, यानी कि 8 गुना क्या हो जाएगा 55। अब 55 और ठीक कितना होता है 8 5 40 के 0 हाथ में 4 8 5 40 4 44 440। हमसे क्या पूछ रहा था एन और एस एन, तो यहाँ लिख दीजिएगा एन यहाँ लिखिएगा
n बराबर कितना 16 और Sn बराबर कितना आया था 440। हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर, यही तो पूछ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा कड़ा a बराबर 7 है और a 13 बराबर क्या है 35 दिया है। तो d और s 13 कड़ा ज्ञात करने के लिए तो देखिए कैसे बनेगा, बहुत हल्का क्वेश्चन है। देखिए क्या है हल, a बराबर क्या हो जाएगा 7, a 13 दे ले है लेकिन d दिया हुआ है नहीं ना, क्वेश्चन में a दिया है लेकिन d नहीं दिया। जब d नहीं दिया हुआ है तो a 13 बराबर 35 है, कैसे पता चलेगा। यानी कि हमको पहले a 13 से क्या निकालना पड़ेगा d निकालना पड़ेगा। तो देखिए a 13 बराबर कितना दे ले 35, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 12d बराबर क्या होगा 35। अब देखिए a के जगह पर क्या रखना है 7, तो 7 प्लस 12d बराबर क्या हो जाएगा 35। अब ई क्या है हमारा 7 है, तो 7 ई पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 12d बराबर क्या हो जाएगा माइनस 35 माइनस 7, 7 में से 35 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 28। ये क्या हो जाएगा हमारा 12d, इसीलिए d बराबर क्या हो जाएगा 28 बटा क्या हो जाएगा 12। तो जब इसको काटिए 7 चौका 7 चौका 28 और 3 चौका 12, यानी कि 7 बटा 3, यानी कि हमको अब d पता चल गया। d हमारा क्या आ गया 7 बटा 3 आ गया। अब हमको क्या कर रहा है a 13 दे लेना है, a 13 बराबर क्या है 35 दिया हुआ है, तो a 13 बराबर 35 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा अब tn पहले निकालिए। tn से हमको nवा पद पता चलेगा, हमको तो nवा पद भी नहीं दिया हुआ है ना, तो हमको nवा पद निकालने के लिए हमको d निकालना पड़ा। अब n निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा tn का मान रख के nवा पद निकालना पड़ेगा, उसके बाद ना Sn निकलेगा। तो देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। tn बराबर कितना दिया हुआ है tn बराबर 35 है, तो यहाँ पे दे देंगे 35 बराबर a के जगह पर क्या है 7 है, तो यहाँ पे 7 प्लस n के जगह पर क्या है नहीं है कुछ, n तो निकाल ही रहे हैं -1 हो जाएगा। d के जगह पर क्या है 7/3 है, तो 3 दे देंगे। अब क्या हो जाएगा 35 बटा 7 प्लस क्या हो जाएगा 7 बटा 3n माइनस 7 बटा 3, इतना हो गया। अब आते हैं यहाँ देखिए क्या है हमारा 35 है, तो 35 ये देखिए यहाँ देखिए एक चीज़ है, यहाँ पट्टी प्लस में है, ये पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो लिख सकते हैं इसे 35 माइनस 7 बराबर 7 बटा 3n माइनस 60 बटा 3। देखिए एकदम सेम उतार दिए हैं, इसको खाली प्लस में था तो ये पट्टी आया तो माइनस में हो गया, तो 35 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 28 बराबर 7 बटा 3n माइनस 7 बटा 3। अभी पट्टी है माइनस में, ये पट्टी आएगा तो प्लस में, यानी कि 28 बटा 1 नहीं कुछ का मतलब 1 होता है, हाँ माइनस 7 बटा क्या हो जाएगा 3 बराबर 7 बटा 3n हो गया। अभी क्या हो जाएगा एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। अब ये कहेंगे यहाँ 3 तो 28 दिया 84, अब माइनस क्या हो जाएगा 3 का यहाँ 3 यानी कि 7 बराबर 7 बटा 3n हो जाएगा। अब जब ये 84 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 77 बटा 3 बराबर 7 बटा 3n हो जाएगा। इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा 77 बटा 3 और गुना 7 बटा, देखिए ये पलटी होगा तो पलटी जब नहीं 7 बटा क्या हो जाएगा यहाँ 7 बटा 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 उड़ गया, 7 से 7 दाही के 70 11 से 77, यानी कि n बराबर क्या आ जाएगा 11वां पद आ गया, 11वां पद आ गया। n हमको तो 11वां पद आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करने के लिए करा Sn बराबर में निकालना है। Sn कितना दे ले है 13 दे ले है, तो 13 दे देंगे। अभी 13 जो है Sn क्या है हमारा 13, तो n बटा क्या है 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या है d है, तो इसका तो n दे ले है ना। देखिए एस एन के जगह पर क्या दे ले है 13, तो इसका तो यही ना 13 है n, तो क्या हो जाएगा यहाँ 13/2 इंटू क्या है 2 गुना
2 गुना क्या हो जाएगा, ए के जगह पर कितना है 7 है, तो यहाँ पे 7 दे देंगे। और एन के जगह पर क्या है, यहाँ 13 है, तो यहाँ हो जाएगा 13 - 1। और डी के जगह पर क्या निकाले हैं 7/3, तो यहाँ हो जाएगा 7/3। अब देखिए 13/2 और 7 दूनी के 14, 13 में से एक जगह तो क्या हो जाएगा 12, तो 12 गुना 7/3, यहाँ प्लस था प्लस दे दीजिए। अब 3 चौका 12, 4 मरते कटा, 3 चौका 12। अब देखिए 7 चौका 28, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ 13 देखिए यहाँ पे 13/2, तो यहाँ लिख देंगे 13/2। और क्या है यहाँ 14 प्लस, यहाँ देखिए 7 चौका 28, तो यहाँ हो गया हमारा 28। अब देखिए 13/2 अति 28 अति 14 कितना हो जाएगा 42, यहाँ हो जाएगा 13/2 गुना 42, तो काटेंगे तो 21 दूनी के 42, 13 21 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 और 13 यानी कि 3, और 3 दूनी के 6 और 1 1 1, तो 6 1 7 और 2 1 2 यानी कि 273। यानी कि हमको एसएन बराबर पता चल गया, यानी डी और एसएन ना कर रहा था, तो यहाँ लिख दीजिएगा डी बराबर कितना है 7/3, 7/3, और एसएन बराबर पूछ रहा था तो 273। हमारा यही क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा का चौथा करा A3 बराबर 15 है और S10 बराबर 125 दिया है, तो D और A10 ज्ञात कीजिए। तब हम लोग जो है ना S10 दिया है और A10 पूछ रहा है, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हल्का क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, गड़बड़ाइएगा नहीं। देखिए थोड़ा क्या है हम लोग का हल, A3 ने कहा तो A3 बराबर कितना है 15 है, तो A3 को हम लोग लिख सकते हैं A + 2D बराबर क्या हो जाएगा 15। देखिए तो समीकरण फर्स्ट हो गया। अब इसी में क्या दले S10 दले है, तो S10 बराबर क्या सूत्र है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू क्या है d है ना। तो देखिए n का मान दिया हुआ है ना 10, तो यहाँ 10 दे देंगे, अब i2 कर देंगे, ये 2a है तो 2a रहने देंगे, प्लस n के जगह पर क्या रखाएगा प्लस n के जगह पर क्या रहेगा 10 - 1 इंटू क्या हो जाएगा d। देखिए यहाँ कटेगा 5 मरते, आई S10 का मान दिया हुआ है कितना है 125, इधर 125 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2a प्लस ये एक जाएगा तो क्या बचेगा 9d हो जाएगा ना, तो यहाँ लिख दीजिएगा 9d। अब देखिए 5 से कट जाएगा 25 मरतबे में, लिखे कटेगा ना 25 से, तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं 2a + 9d बराबर क्या हो जाएगा 25, समीकरण सेकेंड। अब देखिए आसान हो गया। अब यहाँ पे लिखिएगा समीकरण फर्स्ट गुना क्या हो जाएगा माइनस समीकरण सेकेंड गुना क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण जो हमारा जो फर्स्ट है उसे कितना से गुना करना है 9 से, तो 9a हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 9a। उसके बाद क्या है हमारा 2d है तो 9 से, तो 9 दूनी के 18d हो जाएगा, प्लस है प्लस 18d देंगे। अब देखिए 15 छक क्या होता है 90, 15 9 35 से यानी कि 135। अब देखिए 2 दूनी के 4a, 2 दूनी के 4a और 9 दूनी के 18d प्लस है 18d, अब 25 दूनी के 50। अब जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस होगा, और जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ प्लस है माइनस होगा, यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा। अब देखिए 18 गया, 9 गो a में से 4a जाएगा तो क्या बचेगा 5a बचेगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा 5a बराबर 135 में से अगर 50 को हटाइएगा तो क्या बचेगा 85 बचेगा, यहाँ कर दीजिएगा 85। इसीलिए a बराबर ई पट्टी गुना में ई पट जाएगा तो भागा में, तो 85/5 हो जाएगा। काटिए 5 का यहाँ 5 और 5 सत्ते 35, 17 × 5 = 85, तो a बराबर हमको क्या आ गया 17 आ गया।
यही तो पूछ रहा था, डी और A10 पूछ रहा था। यहाँ हम लोग क्या किए, A17 निकाल ही दिए। ए कितना पूछ रहा है हमसे, 10 पूछ रहा है, तो A10 हो गया। अभी A17 समीकरण को में डालेंगे, फर्स्ट में डालेंगे। तो यहाँ लिखिएगा ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखिए। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, ये वाला है। तो यहाँ लिखिए a + 2d बराबर क्या था, 15। तो यहाँ कर दीजिएगा 15। ए के जगह पर क्या रखना है, 17। तो 17 + 2d बराबर क्या है, 15। ए का मान रख के डी का मान प्राप्त कर सकते हैं। और A10 कर रहा है, तो इस सूत्र पर बनेगा a + 9d पर। याद कुछ आ रहा है, हम बताए थे। अब देखिए 17 हुआ, अभी एन नहीं आता, एन वाला उन्ने जाता है। तो क्या जाएगा, 2d बराबर क्या हो जाएगा, 15 माइनस 17 बराबर क्या है, -2। यहाँ 2d है, इसीलिए d बराबर -2/2 है। तो क्या जाएगा 1। तो माइनस क्या है, 1 आ गया। अब देखिए कुछ कर रहा था A10 ज्ञात करने के लिए। A10 बराबर सूत्र होता है a + 9d। ए का मान कितना, 17 + 9 गुना क्या है, -1। तो आ जाएगा कितना, 17 + 9 को -1 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, -9 आ जाएगा। तो हो जाएगा -9 प्लस -17 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 8। A10 का मान क्या आ गया, 8। बस यही तो हमारा पूछ रहा था, A10 पूछ रहा था और यहाँ पे क्या पूछ रहा था हमसे, D पूछ रहा था। हो गया आंसर। तीसरा के पचमा देख रहे हैं, करा है D बराबर 5 दिया हुआ है और S9 बराबर 75 दिया है। तो A और A9 ज्ञात कीजिए। बहुत हल्का क्वेश्चन है। हम आप लोग देखिए, थोड़ा सा देखिए, आप लोग तो बनाते नहीं है, गड़ल घास खाने का आदत है। देखिए A बराबर क्या है, S9 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा S9 बराबर क्या सूत्र होता है बताइए तो, n/2 × 2a + n-1 × क्या है, d है। तो S9 का मान क्या है हमारा दिया हुआ, 75। n का मान क्या होगा, 9। तो 9/2 हो जाएगा। यहाँ क्या हमारा 2a + 9, n के जगह पर क्या लिखाएगा, 9 लिखाएगा। तो 9 दे दीजिए, -1 हो जाएगा। d के जगह पर क्या बोला है, 5। तो यहाँ पे 5 दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ही तिरछा तिरछी क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो 75, देखिए ऐसे लिखिए, 75 × 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9। ये क्या है हमारा, 2a + 9 में से एक जगह क्या बचेगा, 8। और 8 बचे 40। तो यहाँ कर दीजिए +40। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए देखिए अब यहाँ 75 दूना के क्या होता है, 150। तो यहाँ 150 कर देंगे। 9 है तो 9 दे दीजिए, नहीं 9 है 9 दीजिए आप। फिर क्या है, 2a + क्या है हमारा का 40 है। अभी जो 9 है ई पट्टी गुना में, ई पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो क्या हो जाएगा, ये 150/9 हो जाएगा 2a + 40। कोई दिक्कत। अब इसको काटिए। अब यहाँ पर ही लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर ये कटेगा, 3 तिहाई 9, 50 तिहाई 150। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 50/3 बराबर 2a + 40। ई पट्टी प्लस में, ई पट्टी आएगा तो माइनस में। तो यहाँ लिख सकते हैं 50/3 और माइनस क्या हो जाएगा, 40 में कुछ का मतलब 1 बराबर क्या है, 2a। कोई दिक्कत। अब देखो ये दोनों में एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा, 3। तो 3 है कहीं 3, तो हो जाएगा क्या, ये 50। ये 50 हो सकता है ना, 50 है। आई 1 तिहाई 3, तो 40 तिहाई 40 की 80 और 40 तिहाई 120। यहाँ कर दीजिएगा 120 बराबर 2a। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 120 में से 50 को घटा देंगे। तो 120 में से 50 को घटाइए तो कितना बचेगा, 70। 70 बटा क्या हो जाएगा, 3। अब बराबर क्या है यहाँ, 2a। अब क्या बता देते हैं, -170 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा 35 मरतबा में। तो यहाँ इसीलिए a बराबर क्या लिखा जाएगा, -35/3। a का मान निकल गया। हमसे a का मान पूछ रहा था। अब क्या कर रहा है, A9 निकालने के लिए। तो A9 में क्या होगा, a +
9D 8D 9 तो है ये है, तो 8D हो जाएगा। ए के जगह पर क्या लिखाएगा, -35/3 अब प्लस 8 गुना 5 तो हो जाएगा 8 5 40 -35/3 अब प्लस क्या है 40, नहीं कुछ का मतलब 1 होगा तो हो जाएगा क्या 3, तो 3 का यहाँ 3 तो हो जाएगा कुछ -35 अब प्लस 120 घटाइए तो क्या जाएगा +70/3, यही तो है। तो A9 देखिए निकल गया हमारा A9 और A कह रहा था, दोनों को एक जगह लिख दीजिए। A बराबर क्या आ गया -35/3 और A9 कह रहा था तो A9 कितना आया 70/3, हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो एगो बात बताते हैं, एगो चुटकुला सुना है, क्या था ना कि जैसे एक अंग्रेज था और नदी के ऊपर मतलब एक अंग्रेज होता है गांव में, देखते हो गांव के जो पहले जमाना के जो गांव था उसमें क्या था हम लोग का, एक पहले कुआं रहता था, पानी निकालने का साधन क्या था कुआं था और नदी था, यही कुआं और नदी था। तो क्या हो ना कि लेडीज लोग जो थी देखती है मटका, देखा है मटका, तो मटका को देखता है वो लोग ऐसे करके कैसे तो अटका के जाती है, तो वही जा रहा था तो नदी से पानी लाने जाना था, नदिया से पानी लाने। जब अंग्रेज था ना, अंग्रेज पहले हम लोग के देश में रहा है ना, 200 वर्ष तक किया था राज हम लोग के देश में किया था ना, तो क्या हो ना कि जब वो नदिया के ऊपर अंग्रेजवा था और लेडीजवा ई पट्टी से पनिया ले रहा था, तो वो अंग्रेजवा ना पिस्टल टाने हुए था, किस लिए, जो पानी में जो बगुला नहीं बैठता है, बत्तख जिसको बोलते हैं, वो पानी में था, उसी को मार रहा था। जैसे ही गोलियां छोड़ा ने तो लेडीजवा के घैलवा पर जा करके लग गया, तो घैलवा क्या हुआ फूट गया। तो देखते हो गांव के जो लेडीज लोग होते हैं वो कौन कौन गाली देना शुरू करता है, पूरा गाली देना शुरू कर दी लेडीज। तो अंग्रेजवा जो था ना नदिया के ऊपर से ई पट्टी आया, तो लेडीजवा को बोलता है ना कि सॉरी फॉर देम, तो लेडीजवा कहता है ना कुछ कहनी रे सॉरी फॉर देम, तो लेडीजवा कहता है ना एक तो ही हमार अतिया घैलवा फोड़ दिया है और ऊपर से कह रहा है कि साड़ी फाड़ देम, मारा लेडीजवा चटाक से नहीं। इसलिए कहेंगे गांव देहात में ना कोई भी अंग्रेजी का उपयोग नहीं कीजिएगा, अगर नहीं समझाना लोग तो उसका गलत मतलब निकाल देगा, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश को थोड़ा होशियारी से जरिए उपयोग कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 6, देखिए क्या दिया हुआ, बहुत हल्का क्वेश्चन, लेकिन एक बात जान लीजिए कि मोस्ट है, VVI है, जरा ध्यान दीजिएगा। एगो ई है VVI और एक आपका क्वेश्चन नंबर 8वां है VVI। अभी 6 बता दूंगा और 8वां बता दूंगा, उसके बाद हम आपका 1 2 3 क्वेश्चन छोड़ दूंगा, किस लिए, होमवर्क के लिए। रोज रोज क्या है मतलब कि सब हम भी बताएंगे तो आप क्या कीजिएगा, इसीलिए 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। और उसके बाद बाकी जो बचल क्वेश्चन है अगर नहीं बनेगा ना तो बता दीजिएगा, और कैमरा वाला जो अथी हो जाए ना रिकॉर्डिंग हो रहा है उनके लिए हम बता देते हैं कि आप कमेंट सेशन में बता दीजिएगा, वहां से आपका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर हल बराबर, देखिए क्या दिया हुआ है हल, ए में क्या है, ए बराबर क्या है 2 है, डी बराबर क्या है 8 है, दिया हुआ है, अच्छा से बनाएंगे क्योंकि VVI क्वेश्चन है। तो ए बराबर 2 है, 8 डी बराबर क्या है 8 है, एसएन बराबर दिया हुआ है क्या है 90। तो एसएन बराबर सूत्र होता है क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी होता है ना, जरा ध्यान दीजिएगा इधर। तो एस एन बराबर हमारा क्या है 90, एन का मान पता नहीं है, एन के जगह पर छोड़ देंगे, ये क्या हमारा 2a, ए के जगह पर क्या है ए के मान दिया हुआ है ना ए, या देखिए ए बराबर क्या है 2 है प्लस n-1 इंटू क्या है डी हो जाएगा, डी का मान क्या है 8 है, यह दिया हुआ 8 कर दिए। अब यहाँ नहीं कुछ का मतलब 1 है, तिरछा तिरछी गुना, तो क्या हो जाएगा 90 दूना के 100, 90 दूना के 180, ये हो जाएगा n 2 दूनी के 4 प्लस
क्या आ जाएगा 8n माइनस 8। अरे 8n माइनस 8 कैसे आया पता चला, इससे 8 से n से गुना किया 8n और 8 को -1 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया n, ये -8 में से +4 जाएगा। मान लो कि तेरा पास हो माइनस तुरा हम कर्जा दे दिए -8 रुपया, मतलब 8 रुपया तुमको हम कर्जा दिए और तुम हमको वापस कर दिया कै रुपया 4 रुपया, तो कै रुपया बचेगा 4 रुपया बचेगा ना मेरा, तो वही है 4 रुपया कहिया देगा था हंसेगा ज़्यादा। देखो अब यहाँ क्या है हमारा 4 है, 4 + 8n माइनस 8, या देखिए जब घटेगा तो माइनस क्या आ जाएगा 4 और प्लस क्या है 8n। क्या अब देखिए यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कीजिए इसको से तो हो जाएगा -4n, आई पट्टी ई दोनों से गुना होगा तो क्या हो जाएगा +8n², ई पट्टी बराबर के ई पट्टी जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस क्या हो जाएगा 180 बराबर क्या है 0। अब इसको अथी कीजिए, निकालिए बाहर करिए, एक वाला को एक तरफ कीजिए तो हो जाएगा कौन ची 8n² हो जाएगा ना -4n, 8 में से 8n² -4n -180 बराबर क्या हो जाएगा। तो कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो ये दिखाते हैं 4 का कॉमन दिख रहा होगा तो n² 4 दूनी की 8 तो 2n² बचा। यहाँ रुक जाइए एक सेकेंड, बड़ा दिखते हैं, यहाँ हो जाएगा कुछ 2n² माइनस 4 कटेगा तो क्या बचेगा n और माइनस अथी 180 को 4 से काटिए तो 4 चौका 16 और 4 पचे 20, यानी कि 45 मरतबे में, तो यहाँ क्या हो जाएगा -45 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको अथी कीजिए, निकालिए बाहर क्या हो जाएगा यहाँ 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए क्या करना है, अब याद है हम बहुपद पढ़ाए थे 2.2 में, क्या बहुपद में रहता था कि बीच वाला को ऐसे तोड़ो कि ऐसे तोड़ो मोड़ो कि दोनों क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो तोड़िए देखिए क्या हो जाएगा 2n² माइनस 10n अब प्लस क्या हो जाएगा 9n, जब घटेगा तो माइनस n आ जाएगा और माइनस क्या है 45 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए तो ई दोनों में और ई दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, +2 का कॉमन है तो यहाँ 2 ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ n² माइनस 10, यहाँ 2n का कॉमन लीजिए, यहाँ पे 2n का कॉमन लीजिए तो ना n बचेगा 2n, तो एगो n बचेगा माइनस n कटा और 2 पचे 10, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस यहाँ क्या बचेगा 9 का कॉमन, 9 पचे 45 9 तो 9 का कॉमन ले लेंगे तो n बचेगा और माइनस 9 पचे 45। देखिए ये दोनों बराबर आ गया हमारा, कहते थे ना कि जब ये दोनों बराबर आ जाए तो क्या होता है समीकरण संतुष्ट होता है, तो बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये दो गो में से एगो निकलता है तब अथी n माइनस 1 अथी n माइनस क्या हो जाएगा 5 ना था तो 5 दे देंगे, आई क्या बचेगा 2n + 9। अरे देखो ना रे इधर उधर मटकते रहता है, किसको देख रहा है, देखो यहाँ तब इसको दोनों को अलग अलग करो तो x क्या हो जाएगा n - 5 बराबर क्या है 0, इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा ये पट्टी माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो यानी कि n का मान क्या आ गया 5। यहाँ क्या है 2n + 9 बराबर क्या है 0, तो 2n यहाँ लिख दीजिएगा 2n बराबर क्या हो जाएगा -9, इसीलिए n बराबर -9/2। देखिए तो भकुआ एगो याद है एगो बात क्या था n का मान समांतर श्रेणी में कभी माइनस में नहीं आता है, बताए थे ना कि कभी भी इसका श्रेणी में कभी माइनस है ही नहीं है, जो भी आएगा प्लस, तो n का मान हमारा क्या आ गया 5 आ गया, n का मान क्या है 5। अब हमको क्या करा है an निकालने के लिए, यानी कि tn भी हम निकाल सकते हैं, तो tn बराबर क्या सूत्र लिखवाए थे याद है a + n - 1 × d। अगर कोई से पूछ देती हो तो होने बतेती है ना, हो तो आप बहुत तेज ही हो। देखिए tn करा था तो a का मान एक जगह पर क्या रखाएगा, a का मान दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो क्या है 2 है तो यहाँ 2 देंगे प्लस n है तो n का मान पता नहीं ना है
एन का भी तो मान निकाले हैं, क्या है 5 है, तो 5 - 1 और डी का मान क्या है 8 है, 8 दे देंगे। अब देखिए तो हो जाएगा 2 प्लस एक 4 में 5 में से एक जगह तो क्या बचेगा 4 गुना 8, 8 चौका 32 और 2 कितना होता है 34। देखिए टी एन पता चल गया, एन पता चल गया। आंसर में ऐसे दीजिएगा कि एन बराबर 5 और ए एन बराबर क्या आ गया 34। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8वां देखना है, बाकी 3 को क्या है होमवर्क के तौर पे रहेगा। चलो नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग देखेंगे तीसरा के 8वां नंबर। तीसरा के क्या था 8वां नंबर था। यहाँ पे तीसरा के 8वां नंबर क्वेश्चन बता रहे जो आपका मोस्ट है, एकदम सुनाई दे रहा है। चला तो देखो अब यहाँ अब हम लोग को बहुत हल्का क्वेश्चन पूछा है, कुछ है नहीं, बस जैसे छठा बनाया है ना सेम हम लोग 8वां बनाएंगे। मुस्कुरा रहा लेने की बात है। चलो देखो हल एन बराबर क्या दिया हुआ है 4 है। अब देखो एन 4 दे ले है, तो ये जो एन है एन बराबर क्या सूत्र होता है बताओ तुमको, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होगा डी बराबर क्या हो जाएगा 4। गलती बना दे देखो फर्स्ट टाइम में, ठीक है तो हल दे। अब देखो हो गया, अब ए हो जाएगा प्लस एन का मान पता है नहीं पता है तो क्या हो जाएगा एन माइनस 1, डी का मान तो पता है, डी का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 दे देना बराबर क्या हो जाएगा 4। इसको करो ए प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n हो जाएगा। चला समझ में आ रहा है। अब क्या है यहाँ -2 याद है, 2 से n को मल्टीप्लाई किया तो 2n हो गया। अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या है 4। अब इसको लिख सकते हैं a प्लस 2n बराबर ई पट्टी माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो 4 प्लस 2 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 6। यानी कि a प्लस 2n बराबर क्या हो गया 6। अब अगर हम इस 6 को ई तरफ लाएंगे, देखो ऐसे यह ये 2 दिख रहा है, ये 2 तो हो जाएगा कुछ इसको ऊपर ही ढक लो, तो ए बराबर लिख सकते हैं 6, ई पट्टी है प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, माइनस क्या हो जाएगा 2n। देखो तो समीकरण फर्स्ट आ गया हमारा, यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं। चलो देखिए अब नेक्स्ट राउंड हमारा क्या है, एसन दिया हुआ है, एसन कितना है हमारा 14 दिया हुआ है ना, 14 दिया हुआ तो देखिए क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं एसन बराबर -14। एसन बराबर क्या सूत्र था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा ना, यही ना सूत्र कहता है। अब जो सूत्र कहता है हम वही करेंगे, समझ में आया। तो अब देखिए नेक्स्ट, अभी जो n है n तो हमको पता नहीं है, तो n/2 कर दीजिए। 2 है, ये 2 है कुछ लिखा हुआ है 2a है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और a का मान क्या दिया हुआ है देखो हम निकाले ना 6 माइनस 2n। समझ में कुछ आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को हो रहा है। चलो देखो तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 2n लिख दिया, प्लस था प्लस कर देंगे। अब देखो n माइनस 1 और d का मान क्या दिया हुआ है, d का मान 2 है, तो यहाँ पे क्या दे देंगे 2। समझ में आ रहा है यहाँ तक के कोई दिक्कत। चलिए हम नेक्स्ट, अब देखिए n/2 कर देंगे, n/2 हो गया। अब ई 2 को ई दोनों से गुना करेंगे तो 6 दूनी के 12 हो जाएगा माइनस 2 दूनी के 4। देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा। अब देखो इधर देखो ये 2 है प्लस में है, प्लस प्लस दोनों है तो 2n हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 2n। यहाँ बीच में भी प्लस था तो प्लस कर दिए। अब माइनस यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो तो चला कितना आसान क्वेश्चन था, तुम झूठे के हमरा डरा देता है। देखो क्या है n/2। अब यहाँ देखो 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2 हो गया, तो 12 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर ई वाला पहले लिखो n/2 हो जाएगा बराबर एसन का मान दिया हुआ था ना, चला देखो गड़बड़ान दिए हम लोग। यहाँ लिखो एसन का मान कितना है -14, यहाँ भी हो जाएगा -14, यहाँ हो जाएगा -14 हो गया ना।
अब आइए ई पट्टी आएंगे तो कुछ हो जाएगा माइनस क्या है 14 -14 बराबर क्या हो जाएगा n/2। अभी देखिए 10 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 12 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 10। अब देखिए 4n है माइनस में, आई क्या हमारा प्लस में, तब 4n को अगर प्लस में से ई में घटाएंगे तो -2n बचेगा, यहाँ कर देंगे -2n। अब यहाँ नहीं कुछ के मतलब एक तिरछी मल्टीप्लाई, तब माइनस क्या हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा बराबर n, ये हो जाएगा 10 - 2n। अब देखो ये 10 ये दोनों को इससे गुना करो तो क्या हो जाएगा -28 बराबर क्या हो जाएगा 10n हो जाएगा और -2n हो जाएगा, 2n स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एगो n यहाँ एगो n यहाँ है। इसको ऐसे करके लिखिए -2n स्क्वायर प्लस 10n। ई पट्टी क्या है बराबर की पट्टी जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस में 28 न हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 0। -2 का कॉमन नहीं दिख रहा है तुम लोग को, देखो यहाँ पे कर दो -2। अब क्या बचेगा हमारा n/2 प्लस 2 बचे 10 तो प्लस माइनस न हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, रुक जाइए एक सेकेंड देखिए n स्क्वायर हो गया और माइनस है, अब -2 को अगर 10 से काटेंगे तो -5n हो जाएगा। क्या हो जाएगा -28 को काटेगा तो -14 ना बचेगा, प्लस माइनस होता है, जब कटेगा तो क्या हो जाएगा 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हमारा क्या बचा देखिए लिख सकते हैं इसे n स्क्वायर -5n माइनस क्या हो जाएगा 14 बराबर 0। अब तुम लोग को हम एक चीज पढ़ाए थे, याद करिएगा, बहुपद में हम एक चीज पढ़ाए थे कि पिछला को ऐसा तोड़िएगा जोड़िएगा कि अगला पिछला दोनों आ जाए, बीच वाला आ जाना चाहिए। तो देखिए लिख सकते हैं इसे n स्क्वायर माइनस में दीजिए, नहीं प्लस में, +7 हो जाएगा ना, +7n -5n, नहीं -2n कर देते हैं, रुक जाइए एक सेकेंड, -7n कीजिए और +2n कीजिए, हाँ माइनस क्या हो जाएगा 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए जब घटेगा तो आ जाएगा ना -5n, तो हो जाएगा इसमें देखिए ई में और ई में दोनों में कॉमन लीजिए, तो एगो n का इसमें कॉमन लेंगे तो एगो n बचेगा, n से n कटेगा तो -7 बचेगा। इसमें देखिए प्लस अगर 2 का कॉमन लेते हैं तो n बचेगा और 2 को अगर 7 से काटेंगे तो -7 बचेगा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम बोले थे तुम लोग को कि अगर बीच वाला को अगर संतुष्ट अगर इस समीकरण को करेगा तो ये दोनों क्या आएगा बराबर आएगा। तो देखो हमारा दोनों बराबर आल है ना, कोई दिक्कत दिख रहा है नहीं ना देखिए ना वो कैसे लजा रहे लगे थे जैसे मड़बा पर उतरे थे। चलो देखो अभी ऐसे भी लगन का टाइम है, चला पूरा एकदम बियाह शादी हो खूब मजा ले रही ने, बिहार बोर्ड है जरिए ओकरो पे ध्यान दमी। देखो क्या है ये 2 में से एगो निकाल दो तो x अति n माइनस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ n -7 हो जाएगा और एगो हो जाएगा क्या हमारा n +2 हो जाएगा। अभी दोनों को अलग अलग कर दो, यहाँ कर देते हैं तो हो जाएगा क्या n -7 और हो जाएगा n +2 हो जाएगा ना, तो इसीलिए ये बराबर 0 है, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, ये पट्टी माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा ई पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा ई पट्टी आएगा तो बराबर में -2 हो जाएगा। तो n बराबर हमारा कितना आया 7 आया ना, n बराबर हमारा क्या आ जाएगा 7। हमको क्या कर रहा था a n और a निकालने के लिए समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, a बराबर क्या होता है, क्या निकाले हम लोग 6 - 2n, तो 6 हो जाएगा -2 गुना n का मान क्या है 7, तो हो जाएगा क्या 6 - 7 दूनी के 14, घटेगा तो क्या जाएगा -7। देखो यहाँ n बराबर क्या है, n बराबर 7 है और a का मान क्या है -7 है, यही तो पूछ रहा था, हो गया क्या हमारा आंसर। 8वां नंबर खत्म हो गया, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखो चला अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
चौथा देखेंगे। अब तुम सोच रहा होगा ना कि क्वेश्चन नंबर आप देखिए सर छोड़ देते हैं चैप्टर 1 में, तो छोड़ेंगे नहीं सर, आपको गड़ल घास थोड़ी खिलाएंगे। आप बहुत गड़ल घास खाते हैं बचपन से, अब आप लोग को सिखा रहे हैं ना, आप यहाँ सीख ही रहे होंगे, सीख के बनाइए। अगर नहीं बनेगा एक बार पहले 2 बार ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप हमको बताइएगा, यहाँ बना के दिखाएंगे। और यूट्यूब वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप उससे नहीं बनेगा, जो क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, तो वो क्वेश्चन को ना आप कमेंट सेशन में बोलिएगा, हम वो क्वेश्चन को करा देंगे। अब पहले प्रयास कीजिएगा, 2 बार नहीं बनेगा तब कमेंट सेशन में बोलिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथा पे ध्यान देते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी का इतना के कितने पद लेने चाहिए। कह रहा है कि अगर 636 को संख्या में से कितना पद लेंगे कि ये एपी का कितना पद लेंगे कि 636 योग प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कुछ ने बहुत हल्का क्वेश्चन दिया है, लेकिन है बढ़िया क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, हल बहुत हौला है, बहुत हौला। ये नहीं सोचिएगा कि वीवीआई के मतलब तो बहुत हार्ड हो गया होगा। देखिए हल ए बराबर क्या है, देखिए यहाँ पर ए बराबर 9 मान लेंगे, हो गया 9। ए बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 9 हो जाएगा। डी बराबर क्या सूत्र लिखवाए थे, A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है 17 माइनस A1 कितना है 9, घटाएंगे तो क्या जाएगा 9 8, 17 9 हो भाई हो, तो यहाँ 8 हो जाएगा। डी का मान क्या आ जाएगा 8। कुछ समझ में आ रहा है। अब हमको ए पता चल गया, डी पता चल गया। अब कुछ करा है, योग भी दे ले है, क्या दे ले है योग, तो यहाँ लिखेंगे एसएन बराबर क्या लिखेंगे, एसएन बराबर कितना है 636, यानी कि हमको क्या कर रहा है एन निकालना है। तो लिखिए एसएन बराबर, सूत्र लिखिए, एसएन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d। एसएन का मान कितना है 636 बराबर n/2। इसको अच्छा देखिए तो चला एगो चीज देखो, इसको लिख सकते हैं 2 गुना ए का मान कितना है 9 प्लस एन का मान कितना है नहीं दिले है तो n-1 और डी का मान क्या है हमारा 8, यहाँ कर देंगे 8 हो जाएगा ना। अब आइए 600 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 636 बराबर n/2 हो जाएगा। अब देखिए 9 दूनी के 18 क्या हो जाएगा हम लोग का 9 दूनी के 18 अब प्लस 8n हो जाएगा माइनस 8। इसको ना ये दोनों से गुना करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बार बार हो रहा है तो पता तो चल ही रहा होगा। तो देखिए अब देखिए यहाँ नहीं कुछ का मतलब एक तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1272 बराबर n। अभी देखो ये प्लस में 18 ये माइनस में 8 है, जब घटेगा तो क्या बचेगा 10 प्लस 8n बचेगा। अभी दोनों को ना इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर हो जाएगा ना। ई वाला देखो, ई वाला में क्या हो जाएगा हम लोग का 1272 हो गया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा इसको एक तरफ करो तो क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n, ई पट्टी है प्लस में, वो पट्टी जाएगा तो माइनस में 1200 क्या हो जाएगा 72 बराबर 0 लिख सकते हैं। है इसमें कॉमन कितना का दिख रहा है 2 का कॉमन दिख रहा है ना, तो यहाँ 2 का कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2 × 10 यानी 5n माइनस 672 को 2 मरते काटो तो हो जाएगा 6 3 1 6 3 1 होगा ना, नहीं 636 होगा, तो यहाँ कर दीजिएगा 636 बराबर क्या हो जाएगा 0। इतना में 2 का कॉमन दिख रहा है तो 2 का कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 2 चौका 8 4n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 × 10 यानी 5n हो जाएगा माइनस 600 क्या हो जाएगा 36 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इस सब को निकाल कर लाओ तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर क्या हो जाएगा 0। हो गया यहाँ तक, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं, दिक्कत होगा तो हम है ना चला, दिक्कत होगा तुरंत बोलना, हम समझा देंगे दोबारा। तो हो गया। अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं
ये जो 4n² है अब प्लस 5n है, प्लस क्या है 5n है, अब माइनस क्या है 636 बराबर क्या है 0। ये a हो जाएगा, a बराबर 4, b बराबर यहाँ कितना का कॉमन लिया है चला 2 का, हाँ तो यहाँ क्या बचेगा b बराबर क्या हो जाएगा 5 और c बराबर क्या हो जाएगा -636। अब तो सोच रहा है कि सर ये सब करने से घुसा दिए तो कह रहा है सर कितने पद, तो पद तो ऐसे निकलेगा नहीं, n का मान निकल रहा है नहीं ना निकलेगा, तो इसको विवेचक करके निकालना पड़ेगा। इसीलिए ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, कुछ इसमें खतरनाक है। देखो यहाँ पे फिर लिखना विवेचक बराबर क्या लिखना विवेचक, विवेचक यानी कि d निकालना है, तो d बराबर क्या सूत्र लिखाए हैं, d बराबर सूत्र लिखा है नहीं ना, तो हो जाएगा कौची -b अब प्लस 4ac हो जाएगा ना। तो -b के जगह पर क्या रखाएगा 5, तो हो जाएगा कौची -5 के स्क्वायर प्लस 4, a के जगह पर क्या लिखाएगा 4 यानी कि 4 और -636 तो चला तू सब तो और ही रे -4ac यहाँ माइनस दे दो, हो गया। अब देखो ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 4 चौका देखो यहाँ पर 4 चौका 16 और मल्टीप्लाई -636, तो 16 और 36 कितना होता है जोड़ो 16 36 का मल्टीप्लाई करो, छोलनी के बारे का तू हाथ में 1 छोतिया 18 19 आ छोतिया 18 छोतिया 36 के 6 हाथ में, रुक जाओ 36 के 6 हाथ में 3 आ छोतिया 18 3 21 के 1 हाथ में 2 आ छोतिया 36 आ 2 38 6 3 6 6 7 11 के 1 हाथ में 1 36 9 1 10 10 176, तो यहाँ जाएगा 10 176 जोड़िएगा ना तो क्या जाएगा 10 201 आ जाएगा ना, यानी कि डी हमको पता चल गया। अब एगो सूत्र है मूल बराबर सूत्र जो होता है ना, तो अल्फा बराबर पहले निकालो। अल्फा बराबर क्या लिखवाए थे, अल्फा बराबर क्या सूत्र होता है -b प्लस √d, तो -b प्लस √d बराबर क्या होता है 2a, तो -b के जगह पर क्या लिखाएगा 5, तो हो जाएगा -5 अब प्लस √d का मान क्या निकाले लेते 10 201 अब हो जाएगा कुछ 2 गुना a का मान क्या है यहाँ पर 9, नहीं a का मान ये लिखाएगा 4, तो हो गया क्या -5 अब प्लस ये दोनों को करेंगे तो 101 आएगा, इसका √, से जब निकालिएगा ना बढ़ करके तो 101 आएगा, और 4 दूनी के 8, 101 में अगर -5 को घटाएंगे तो क्या जाएगा 96/8 और बड़ी अठी 96, यानी कि अल्फा बराबर क्या आ गया 12 आ गया ना। चला अब इसी तरह से बीटा बराबर निकालो, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस √ क्या था d 2a। अच्छा चला समझ में आ रहा है कि बस ऐसी मतलब देख रहा है, खाली 2 कॉपी नहीं करना है, इसको समझ के उतारना है, नहीं समझ में आए तो जरूर टॉकिंग करना है कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो अब देखो बराबर -b का मान क्या है अभी ना देखा है -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा आई प्लस √ क्या है 10 201 बराबर 2, a के जगह पर क्या है 4 था तो गुना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -5 प्लस 101 बराबर 4 दूनी के 8। अभी 101 में से माइनस देखो यहाँ पर ही -b है, यहाँ 106 बटा क्या हो जाएगा 8, ये अल्फा बराबर आया, ये बीटा बराबर आया, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा ऐसे देखिए 616 योग प्राप्त करने के लिए,
12 पदों, कड़ा था ना, कितने पद की, 12 पदों की आवश्यकता पड़ेगा। हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5वां करा, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है, पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करें। कुछ समझ में आ रहा है? चला देखो क्या है करा प्रथम पद की बात है रे, पूरा मुस्कुराई थे देखो यहाँ प्रथम पद क्या है हमारा, यानी कि ए दिया हुआ है, क्या है 5, अंतिम पद कर ले चला, अंतिम यानी कि टीएन, टीएन भी दिया हुआ है, क्या है टीएन बराबर 45, कुछ करा है योग यानी कि एसएन दिया हुआ है, एसएन बराबर क्या है 400, निकालने के लिए क्या कहा, एन बराबर वाट कर दिया है और डी बराबर क्या कर दिया है, वाट कर दिया है, यानी कि निकालना क्या कर रहा है कि क्या करा है, एन और डी निकालना है, तो एस एन से हमको एनमा पद निकल जाएगा। कैसे निकलेगा जी देखो, एस एन बराबर क्या सूत्र होता है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस, रुक जाओ, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी, तो इसको लिख सकते हैं एस एन बराबर क्या है 400, तो 400 दे देंगे, एन बाई 2, ये 2 ए है तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे वही बतिया ना है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा और 2a को हम a प्लस ए कर सकते हैं, प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा d। अब देखो ये हो गया हमारा क्या 400 बराबर n बाई 2, अब देखो ये a का मान क्या है दिया हुआ 5, तब 5 कर दिए, अब प्लस देखो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसका सूत्र है tn का, तो यहाँ दे देंगे क्या tn। अब देखो नहीं कुछ का मतलब एक है, तिरछा तिरछी गुना, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी के 8 बराबर n रह जाएगा, ये क्या है हमारा 5 प्लस 45, 45 हो गया, 5 प्लस क्या हो गया 45 हो जाएगा, तो n बाई 2, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो n, ओहो देखो यहाँ पे ये 800 नहीं होगा, देखो यहाँ तिरछा तिरछी गुना ही नहीं होगा, देखो अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये हो जाएगा क्या हमारा 400, ये क्या हमारा 2, तो दोनों को जोड़ो तो n बाई 2 और गुना क्या है 50 और बराबर क्या है 400 है ना। अब देखो इसको लाभ है तो 400 कर दो बराबर ये 50 अति n को अति 50 को n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 50 n बाई 2 हो जाएगा ना। अब ये पटिए गुना में ये देखो कल्टी खाएगा तो ऐसे दिखा जाएगा, इससे देखो 400 गुना 2 अब बटा क्या हो जाएगा 50, 50 से 400 कटेगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 8 पचे 40, यानी कि क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 मरते कटेगा, अब बराबर क्या है n है, यार ये पट्टी गुना में ऊपर जाएगा तो भागा में होगा ना, तो देखो इसीलिए n बराबर क्या आ जाएगा 16 आ गया ना। अब हमसे कोई चीज पूछ रहा है, n पूछ रहा था पदों की संख्या यानी कि n पूछ रहा था और सर्वांतर यानी d पूछ रहा था, तो d कैसे निकलेगा tn के सूत्र से a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो गया d, a के जगह पर क्या लिखाएगा 5 प्लस n के जगह पर क्या है 16 माइनस 1, d के जगह पर क्या है d तो पता ही नहीं है तो d हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 प्लस 16 में से माइनस एक जगह तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15d हो जाएगा, ये tn का मान ले होगा ना 45, ये भी हो गया क्या 45, ये पट्टी प्लस क्या करो इसको घटाओ, ये पट्टी प्लस में ये पट्टी आएगा तब माइनस में, तब 45 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 15d, ये हो जाएगा क्या 40 बराबर क्या हो जाएगा 15d, इसीलिए d बराबर क्या हो जाएगा d बराबर 40 बटा 15, तो 3 पचे 15, 8 पचे 40, तो d का मान आ गया ना, d बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा 3 और n बराबर क्या है 16, तो यहाँ पे लिखिएगा n बराबर 16 और d बराबर क्या है 8 बटा 3, यही हो गया क्या हमारा आंसर।